हाय गाइस आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है रिस्क एंड कंसिस्टेंसी। क्योंकि आज के यूथ की बहुत ही ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है कि उन्हें काम तो कुछ ना कुछ करना है बट वहाँ पर रिस्क लेने से डरते हैं एंड उस काम में कंसिस्टेंसी बनाई नहीं जाती। ठीक है, तो आज हम उन्हीं के बारे में सीखेंगे। ये मैं नई सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें मैं आप लोगों के प्रॉब्लम्स जानकर उनके सॉल्यूशन दूंगी। ठीक है, तो आप लोग मुझे इस वीडियो कमेंट में अपनी प्रॉब्लम बताना। ठीक है, तो मैं उस पर भी आपको सॉल्यूशन दूंगी। ठीक है, तो करते हैं हम अपनी वीडियो को आज की स्टार्ट कि रिस्क एंड कंसिस्टेंसी को हम दूर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, हेलो गाइस, माय नेम इज प्रिया गुप्ता एंड आपका स्वागत है बहुत बहुत आप ही के चैनल पे। देखो, ये मेरा चैनल नहीं है, ये हमारा चैनल है, क्योंकि मैं वीडियो डालूंगी जब तक आप उसे देखोगे नहीं कोई फायदा नहीं है वीडियो डालने का, तो इसलिए हमारा चैनल है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिस्क एंड कंसिस्टेंसी। दोनों के बारे में ही हम जानेंगे। देखो, रिस्क क्या होता है कि जब भी हम कुछ काम करने का सोचे उसमें हमें कुछ ना कुछ चीजों में डर लगता है। ठीक है, किसी न किसी काम में डर लगता है कि मान लो हमने कोई ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा, या कोई भी बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस नहीं, बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा, तो बिजनेस है तो उसमें हमें पैसा भी लगाना पड़ेगा और भी बहुत सारी काम करने पड़ेंगे। पैसा भी लगाना पड़ेगा, मैन भी हायर करने पड़ेंगे, मतलब लोग जो होते हैं बिजनेस के लिए वो भी हायर करने पड़ेंगे, सब कुछ काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसमें रिस्क क्या होता है कि हमारा काम जरूरी तो नहीं है चले, हो सकता है वो फेल भी हो जाए। ठीक है, तो आज हम जानने वाले इसी के बारे में। देखो, आपको मैं एक बात साफ कर दूं पहले ही, आप कोई भी काम करोगे उसमें रिस्क कंपलसरी रहेगा। आप कुछ भी, आप मेरे को बताओ कि लाइफ जो है हम जी रहे हैं ये रिस्क नहीं है। एक ना एक दिन हमें मरना है, ये सबको पता है। एक ना एक दिन हमें मरना है, हम सबको पता है। लेकिन फिर भी अगर हम क्या पूरी जिंदगी क्या रोते रहते कि हम फिर जो जिंदगी मिली हुई है कि हाँ हमें एक दिन तो मरना है, तो हम आज के करें, आज को काम करें, छोड़ो ना, एक दिन तो मरेंगे, ऐसा करते हैं? नहीं, हम सड़क पे चलते हैं, हमें पता होता है कि उसमें भी रिस्क है। क्यों, क्या रिस्क है उसमें रिस्क है कि हमारी किसी गाड़ी की टक्कर हो सकती है। ठीक है, और क्या रिस्क है, हम खाना खा रहे हैं, इसमें भी रिस्क है कि हम खाना खा रहे हैं तो हमारे गले में अटक सकता है, तो उससे भी हमारा कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, जान जा सकती है। तो ये सब रिस्क है, तो इसीलिए आपका कोई भी काम बिना रिस्क के नहीं होता। ये आपको मैं साफ कर दूं। ठीक है, देखो, लेकिन रिस्क में भी कैटेगरी आती है कि हमें किस टाइप के रिस्क लेने चाहिए। रिस्क जो होते हैं वो हमें, एक तो होते हैं जो हमें जरूरी लेने पड़ते हैं लाइफ में ग्रोथ लाने के लिए, लाइफ में हमें कुछ पाने के लिए, सक्सेस के लिए। ठीक है, तो वो रिस्क हमें लेने पड़ते हैं, बट ऐसा नहीं है कि आप जबरदस्ती के भी रिस्क लेने हैं कि हाँ हमें रिस्क लेने चाहिए तो हम कुछ भी लेने चले। आज सड़क पे जा रहे हैं, किसी को मार कूट दिया तो वो भी आपको मारेगा, ये क्यों रिस्क लिया? ये तो जबरदस्ती का रिस्क है ना कि हम सड़क पे चलते हुए किसी को दूसरे को मारेंगे, तो उसका तो रिस्क है कि दूसरा हमें मारेगा। ऐसा नहीं कि हमें छोड़ देगा वो, तो ये भी रिस्क है। बट ऐसे रिस्क हमें नहीं लेने, हमें ऐसे रिस्क लेने हैं जो हमें लाइफ को ग्रोथ लाने के लिए, लाइफ में सक्सेस लाने के लिए जरूरी होते हैं। ठीक है, आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं उसमें रिस्क जरूर होगा, लेकिन उस रिस्क को आपको देखना है कि इस रिस्क को लेने से मेरी लाइफ में क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, मेरी लाइफ में इस रिस्क को लेने से क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और फिर उसको देख के आप रिस्क क्या आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो हमारे रिस्क का हो गया क्लियर। आई होप सो आपको एकदम अच्छे से समझ आ गया होगा, एकदम क्लियर हो गया होगा रिस्क के मामले में। ठीक है, और देखो, एक और मैं बताती हूँ कि हम जो है, आप गवर्नमेंट एग्जाम के, आप जिससे मान लो कोई बिजनेस नहीं करते, आप कोई ऑनलाइन भी नहीं काम करते, कुछ भी नहीं करते, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी सिविल सर्विस की, किसी की भी, तो वहाँ पे रिस्क नहीं है। कुछ जरूरी थोड़ी है कि आप क्लियर हो ही जाओ। लाखों फॉर्म भरते हैं जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनमें से हजारों का नंबर भी नहीं आता, 100 में नंबर आता है कि मान लो अगर 1000 सीटें हैं उसमें से 100 कैंडिडेट का नाम आएगा। ठीक है,
तो ये भी तो रिस्क है ना। लेकिन फिर ये थोड़ी हमके छोड़ देते हैं, करते तो है ना। तो रिस्क हर जगह होता है और आपको ये देखना है कि उस रिस्क के लिए आप रेडी हो या नहीं, ठीक है। और देखो एक बात और बताती हूँ आपको रिस्क के लिए ही। देखो अब जो है मैं ये वीडियो बना रही हूँ, इसमें भी रिस्क है। इसमें क्या रिस्क है? इसमें रिस्क ये है कि जरूरी तो नहीं ये आप लोग देखो या ये वीडियो में व्यूज ना आए, ऐसा जरूरी तो नहीं है ना कि हाँ इसमें मतलब व्यूज आएंगे ही आएंगे, ऐसा कंपल्सरी तो नहीं लिखा। यूट्यूब जो है अपने आप भेजता है, अपने आप रिकमेंड करता है, रिकमेंड करता है वीडियोस को, ठीक है। तो सब चीजों में रिस्क है, ठीक है। जिंदगी में हम आते हैं और जिंदगी से जाने तक हमारी पूरी लाइफ में रिस्क होता है। हमारे जीने से लेकर मरने तक रिस्क हमारी लाइफ में जरूर और जरूर होता है। इस बात को आप जितना जल्दी अपने दिमाग में फिट कर लोगे उतना ही आपके लिए बहुत आसान रहेगा, ठीक है। और लेकिन मैंने आपको बताया कि हमें जबरदस्ती के रिस्क नहीं लेने, ठीक है। जबरदस्ती के रिस्क नहीं लेने, रिस्क वो लेने हैं जहां हमें ग्रोथ मिल सके, जहां हमें सक्सेस मिल सके। आप देखो मैं कुछ एग्जांपल देती हूँ आपको। अब अंबानी का आपने सबने नाम सुना होगा, उन्होंने जियो लाया। उनको क्या ये रिस्क नहीं लगा कि उन्होंने जियो में करोड़ों रुपए लगाए, ठीक है। जरूरी तो नहीं है जियो जो है सफल ही होता, वो फेल भी हो सकता था। उनके तो करोड़ों रुपए डूब जाते अगर वो फेल होता। लेकिन उन्होंने रिस्क लिया क्योंकि ये उनको ग्रोथ दिलाने के लिए जरूरी था, ठीक है। ग्रोथ दिलाने के लिए जरूरी था ना। तो और भी हम एग्जांपल ले लेते हैं कि जो भी बड़े बिजनेसमैन होते हैं, ठीक है, वो पूरा अपना जो मतलब पैसे होते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट कहाँ करते हैं? ज्यादातर स्टॉक मार्केट में करते हैं, ठीक है। अब स्टॉक मार्केट क्या है? वहाँ पर रिस्क बहुत ही ज्यादा होता है और मतलब रिस्क होता है वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर पैसे से पैसा भी कमाया जाता है, ठीक है। वहाँ पर पैसे से पैसा भी कमाया जाता है। तो अगर आपको लाइफ में कुछ भी करना है सक्सेस भी, अब ये देखो स्टॉक मार्केट का क्या होता है, मार्केट ऊपर जाएगी तो जिन्होंने भी पैसे लगाए हैं उनको बेनिफिट होगा, मुनाफा होगा, प्रॉफिट होगा, और मार्केट नीचे जाएगी तो लॉस होगा, ठीक है। यही होता है। तो अगर वहाँ पर कोई पैसा लगाने से डरेगा कि हाँ भाई पैसे डूबने का भी खतरा है लेकिन कमाने का भी तो प्रॉफिट है ना, तो इसीलिए आप लोग ये समझ लो कि अगर आपको लाइफ में कुछ करना है, कुछ बनना है, सक्सेसफुल होना है, आपको रिस्क लेने पड़ेंगे। अब हम बात कर लेते हैं संदीप माहेश्वरी सर की बात कर लेते हैं। मेरे सबसे फेवरेट, मेरे आइडियल है, ठीक है, आइडल है मेरे बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। मोटिवेशनल सेमिनार बहुत ही मुझे पसंद आते हैं उनके, ये मतलब मैं अपने बता रही हूँ, ठीक है। और कोई भी जो वीडियो को देख रहा हो ऐसा कोई भी मेरे हिसाब से नहीं होगा जो संदीप माहेश्वरी सर को ना जानता हूँ, ठीक है। अब उन्हों की बात बताती हूँ। उन्होंने बहुत सारे काम किए, ठीक है। उन्होंने पीसीओ में भी काम किया, ठीक है। जब उन्हें घर में जो है फाइनेंशियली प्रॉब्लम आई तो उन्होंने पीसीओ में भी काम किया, ठीक है। और उन्होंने एक वो लिक्विड सोप भी बनाया। उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी भी ज्वाइन करी, ठीक है। और अपनी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी खोली भी, ठीक है। कंपनी अपना स्टार्टअप भी खोला, बट उनमें किसी में उनको सक्सेस नहीं मिली। बट अगर वो यूं हार के बैठ जाते कि हाय भाई मैं क्या करूं, मेरे तो सारे काम फेल होते जा रहे हैं, मैं क्या करूं, ऐसे अगर वो करने बैठ जाते तो आज वो इतने सक्सेसफुल होते। उनकी इमेज बाजार जो वेबसाइट है वो उससे लाखों रुपए कमाते हैं, ठीक है। महीने के, साल के नहीं कह रहे, महीने के लाखों रुपए कमाते हैं उससे। तो अगर वो यही सोच के बैठ जाते कि भाई मैं रिस्क अब नहीं ले रहा, मेरे तो इतने काम फेल हो गए, ये हो गया वो हो गया, अगर ऐसे सोचते तो आज वो इतने सक्सेसफुल होते, ठीक है। अब आपको मेरे हिसाब से एकदम भेजे में घुस गया होगा अच्छे से कि रिस्क लाइफ के लिए और ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है, बट जबरदस्ती के रिस्क नहीं,
ठीक है, आप अपनी अकॉर्डिंग देखो आपको कौन से रिस्क लेने चाहिए और कौन से रिस्क नहीं लेने चाहिए। ये सबका अपना डिसीजन होता है। ठीक है, तो अब हम चलेंगे अपनी कंसिस्टेंसी के बारे में। सबसे मैं बताती हूँ आप लोग कंसिस्टेंसी के बारे में। सबसे पहले तो इसका मीनिंग जानो, क्या होती है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी वो होती है जब किसी काम में लगातार अपने आप को हम झोंकते हैं। लगातार किसी काम में अपने आप को झोंकना, एक काम को तब तक करना जब तक उसमें मास्टरी ना मिल जाए, जब तक उसमें सक्सेस ना मिल जाए, जब तक उसमें ग्रोथ ना मिल जाए, तब तक उस काम को करना। आजकल देखो यूथ की प्रॉब्लम बताऊं क्या है। आज यूथ की प्रॉब्लम ये है कि वो एक दिन काम कर लेते हैं, 2 दिन काम कर लेते हैं, 3 दिन काम कर लेते हैं, चौथे दिन तक रिजल्ट नहीं आया, भाई हमसे नहीं होगा। देखो मैं ऑनलाइन बिजनेस करती हूँ तो बहुत लोग ऐसे आते हैं कि आज उन्होंने ज्वाइन किया है मेरे साथ, 4 दिन काम किया, 4 दिन तक रिजल्ट नहीं आया, तो हम तो ग्रोथ कर रहे हैं, हमसे नहीं होगा, हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, तो हमसे नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, फलाना ढिमका। भाई तो तुम काम तो ठीक से करो, जब तक तुम काम ही ठीक से नहीं करोगे तो तुम्हें रिजल्ट कहाँ से मिलेगा। इसके लिए दोहा बताती हूँ जो आपने सुन भी रखा हो। करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, रसड़ी आवत जात है सिर पर पड़त निशान। क्या मतलब इसका? मतलब ये है कि बार बार अभ्यास करने से एक जब इतना हार्ड पत्थर पे रस्सी अपना निशान छोड़ सकती है, तो आपको काम में लगातार काम करने से सक्सेस क्यों नहीं मिलेगी? जब इतने हार्ड पत्थर पे रस्सी अपना निशान छोड़ सकती है। एक कहावत और है, बूंद बूंद से ही सागर बनता है। वो बूंद बूंद यानी एक बूंद बूंद गिरने से ही ना, जब वो लगातार गिरती रहती है तभी एक समुंदर बनता है। ये कहावतें जो है ऐसे ही नहीं है, ये सबसे बड़ी मोटिवेशन है आपके लिए, सबसे बड़ी मोटिवेशन है आपके लिए। आप अब दिमाग में ना सबसे पहले तो ये डाल लो कि आप एक दिन काम करोगे, 10 दिन काम नहीं करोगे, तो उससे आपको उस काम में सक्सेस बिल्कुल भी नहीं मिल सकती, बिल्कुल भी नहीं मिल सकती। किसी भी काम में आपको सक्सेस तब मिलती है जब उसमें आप लगातार अपने आप को पूरा झोंक देते हो, अपने आप को लगातार उसमें बिल्कुल ऐसा कर लेते हो। अब एक उनकी क्या नाम है, विवेकानंद स्वामी जी की एक वो बताती हूँ कि वो अपने काम में अपनी उसमें इतने कंसिस्टेंट थे कि वो जब कोई किताब पढ़ने बैठ जाते थे ना, जब कोई किताब पढ़ने बैठ जाते थे तो उन्हें आसपास का कुछ भी नहीं पता चलता था। एक दिन हुआ क्या, उनके आसपास से वो बुक पढ़ रहे थे तो उनके आसपास से एक बारात गई। ठीक है, ये आपने हो सकता है कहानी सुनी हो, लेकिन नहीं सुनी तो ध्यान से सुनो। ठीक है, बारात जो है जा रही थी, बुक पढ़ रहे थे, तो किसी और बंदे ने, दूसरा बंदा आया और उसने उनसे पूछा कि यहाँ से कोई बारात आती जाती देखी है क्या तुमने? उन्होंने कहा मैं तो अपनी बुक पढ़ने में बिजी था, मुझे तो पता ही नहीं आती कौन सी बुक। तो ऐसा कंसिस्टेंट बनना पड़ेगा आपको अगर अपने काम में सक्सेस पाना चाहते हो। एक माझी फिल्म देखी होगी आपने, सुना होगा उसके बारे में, उसने भी सालों तक एक ही काम में अपना कंसिस्टेंट रहा, एक ही काम में, पहाड़ तोड़ने में ही सालों तक एक काम में कंसिस्टेंट रहा, तभी आज उसको दुनिया जानती है, तभी आज वो मूवी बनी है उस पे। ऐसे ही नहीं इतिहास बनता, इतिहास बनता है कंसिस्टेंसी से, कंसिस्टेंट रहने से। अब देखो कंसिस्टेंट आपको रहना सक्सेस के लिए, ग्रोथ के लिए। अगर आप देखो, एक और एग्जांपल देती हूँ जिससे आप रिलेट कर सकते हो। ठीक है, आप एक दिन जिम में जा रहे हो, 10 घंटे एक दिन में मेहनत करनी, 10 दिन गए नहीं तो आपको कुछ फर्क लगेगा अपने अंदर? नहीं लगेगा ना। 2 दिन जिम जाओगे, 4 दिन छुट्टी करी आपने, आगे कुछ फर्क लगेगा? नहीं ना। उसके लिए आपको कंसिस्टेंट रहना
पड़ेगा, रोज जाना पड़ेगा जिम, तभी उसमें फर्क दिखेगा। अब हम सोचे भाई आज जिम चले जाते हैं, अपना आज में वजन कम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। कहते हैं सब लोग मुझसे आते हैं, मैम हमने आज काम स्टार्ट किया, 4 दिन बाद मुझे बोलते हैं काम नहीं है, क्या करे बताओ। तो भाई काम तो तुम ढंग से करो, कंसिस्टेंट तो रहो। अब एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है, हमें जो ऑनलाइन बिजनेस करते हैं उनको कॉलिंग पे बात करनी पड़ती है। तो मैं कई लोगों से पूछती हूँ ना, आज कितनी कॉलिंग करी मैम, आज तो हमने कुछ कॉलिंग नहीं करी, 2 दिन पहले कॉलिंग करी थी तो उसमें कोई रिजल्ट नहीं आया। तुम तो रोज कॉलिंग करना ही रहती, तुम्हें रिजल्ट कहाँ से मिलेगा? अपने काम में जब तक कंसिस्टेंट नहीं रहोगे रिजल्ट नहीं मिलने का। और अब देखो कुछ आपको ऐसे तरीके बताती हूँ जिससे आप लोग अपनी कंसिस्टेंसी को बरकरार रख सकते हो, उसे बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो वो देखो तरीका, सबसे पहला तो जहाँ भी आप जो भी आप काम कर रहे हो ना, जैसे कोई पढ़ाई हो गई, ठीक है, या कोई बिजनेस हो गया, तो उसके लिए आप एक जगह तो फिक्स होगी ना कहाँ पर करना है कहाँ नहीं, तो वहां पर अपने माँ बाप की फोटो रखो, जिससे जब भी आपको ये लगे ना कि हाँ अब तो काम में आलस आ रहा भाई, अब मन नहीं कर रहा काम करने का, अब कंसिस्टेंसी छोड़ो। क्या होती है कंसिस्टेंसी? जब ये आपके उसमें विचार आएगा ना, तब आप देखोगे अपने मम्मी पापा की फोटो और आपको याद आएगा अपने वादे जो आपने उनसे कर रखे हैं, कि हाँ ये मैं करूंगा या वो मैं करूंगा या वो मैं करूंगी ये मैं करूंगी, उनसे जो वादे कर रखे ना वो आपको याद आएगा। दूसरा तरीका, मन में ये सोच लो कि इस काम में अब मैं जुट गया हूँ ना, तो इस काम में सक्सेस होके ही निकलना है, इस काम में मास्टरी करनी है मुझे, इस काम में एक्सपर्ट बनना है। अपने मन में ये विचार ठान लो, अपने मन में ये विचार ठान लो। ठीक है। तीसरा तरीका ये है कि अपने आलस जब भी आए ना, आलस जब भी आए, जिस दिन भी, सबसे पहले तो अपने मुंह धो के आओ, सबसे पहले अपने मुंह धो के आओ, अपना थोड़ी देर अपने मुंह पे जो है पानी मार के आओ, मुंह पे पानी होगा तो आपका थोड़ा दिमाग फ्रेश हो। ठीक है, दिमाग फ्रेश होगा आपका। मैं ये खुद अप्लाई करती हूँ, वही आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो जब भी मेरे को आलस आता है या जब भी मेरा काम करने का मन नहीं करता ना, मैं अपने मुंह पे जरूर पानी मार के आती हूँ। पानी मारने से क्या होता है, आपके मुंह पे ठंडक जाती है, उससे फ्रेश फील होता है। ठीक है। अगला तरीका, देखो बहुत लोग की ये भी प्रॉब्लम होती है, वो 3 से 4 5 दिन 10 दिन काम करते हैं, रिजल्ट नहीं आता ना, तो उनको हो जाती है डिमोटिवेशन और फिर उनकी कंसिस्टेंसी जाती है खड्डे में। ठीक है, उनकी कंसिस्टेंसी जाती है खड्डे में। तो सबसे पहले आप इस बात को अपने दिमाग से, अपने मन से निकाल दो कि ये काम मुझसे नहीं हो सकता, ये काम मुझसे नहीं हो सकता। दिमाग से, मन से, सब जगह से निकाल फेंको उसको, निकाल के दूर फेंक दो जितनी हो सकती। ठीक है, ये कुछ तरीके हैं जिनसे आपकी कंसिस्टेंसी बने। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। एक बात कहती हूँ, ठीक है, एक बात कहती हूँ वीडियो को एंड करने के लिए। एक नदी होती है ना, नदी लगातार जब बहती है तो समुद्र से जाके मिलती है। अगर वो बीच में ही छोड़ देगी, बीच में ही बहना छोड़ देगी, तो समुद्र से नहीं मिल पाएगी, समुद्र से नहीं मिल पाएगी। तो जब नदी अपना काम कर रही है, ठीक है, सब लोग अपना काम कर रहे हैं, तो आप क्यों अपना काम लगातार नहीं कर रहे हो? तो इसीलिए कंसिस्टेंट, अगर लाइफ में कुछ करना है, बड़ा हासिल करना है, कुछ लाइफ में बड़ा सक्सेसफुल होना है, ग्रोथ पानी है ना, तो काम में जुट जाओ, काम में अपने आप को पूरा झोंक दो कि तुम्हें कोई आ रहा है जा रहा है, किसी चीज का कुछ पता नहीं है, तब जाके रिजल्ट मिलते हैं। समझे? तो आज की वीडियो में बस इतना ही। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। वीडियो थोड़ी भी नॉलेजफुल लगी हो तो इसको दोस्तों के साथ जरूर
जरूर शेयर करना। ठीक है, तो बाय, थैंक यू सो मच।